राजधानी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सिविल कोर्ट पीएन भर्ती में की परीक्षा में सफलता के लिए क्या करने की आवश्यकता है, विशेषतः इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश 15 मार्क्स का है और आप 15 में 15 ला सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले है synonyms, antonyms, synonyms, antonyms, one word substitution, idioms and spelling. Okay. Let us have a look at the synonyms and antonyms first. As you know, जैसा कि आप जानते हैं, सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थक, वह शब्द जो समान अर्थ रखता है। जैसे आप कहते हैं हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत करने वाला। अगर आप शब्द लिखते हैं एसिडुअस, एसिडुअस का अर्थ है मेहनती, कड़ी मेहनत करने वाला। इसका समानार्थक शब्द क्या है? इसका समानार्थक शब्द है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग के साथ शेड्यूलस भी एक इसका समानार्थक शब्द है। आप प्रायः लेबोरियस शब्द का प्रयोग करते हैं, वो भी समानार्थक है। शब्द एसिडुअस आपको दिया जाएगा और उसके नीचे 4 विकल्प होंगे। परीक्षा ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको विकल्प दिया जाए बोरिंग, सेकंड इंटरेस्टिंग, थर्ड हार्ड वर्किंग and fourth painful। एसिडुअस क्योंकि एडजेक्टिव है, एसिडुअस एडजेक्टिव है, अतः इसका सिनोनिम भी एडजेक्टिव में होगा। शब्द हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम्स के विकल्पों में
अगर कोई नाउन है तो उसको आप रूल आउट कर देंगे, छांट देंगे। अगर कोई एडवर्ब है तो छांट देंगे। अगर कोई प्रोनाउन है तो आप छांट देंगे इत्यादि, या डिटरमाइनर है आप केवल एडजेक्टिव्स को लेंगे और उसके उपरांत आप अर्थों उन शब्दों के अर्थ को। बोरिंग का अर्थ होता है उबाऊ, ओके, इसलिए एसिडिवस का विकल्प बोरिंग नहीं हो सकता है। इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है रोचक, इसे भी रूल आउट किया जाएगा क्योंकि इसका समानार्थक शब्द नहीं है। हार्ड वर्किंग, मेहनती, एसिडिवस और हार्ड वर्किंग समानार्थक है, सिमिलर मीनिंग है, अतः आपका करेक्ट आंसर चॉइस हार्ड वर्किंग होगा। पेनफुल का अर्थ है कष्टकारक, पेनफुल भी नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिनोनिम्स में। इसी प्रकार से आप देखिए, एक दूसरा शब्द लेते हैं एंटोनिम पर। आर्काइक, आर्काइक, आर्काइक का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना। जो बहुत पुराना है, प्राचीन है, उसे आर्काइक कहते हैं। अब देखिए, अभी इसका एंटोनिम खोजना है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। सबसे द फर्स्ट इज ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना। सेकेंड, आउटडेटेड, ओके। थर्ड, ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन्ड। फोर्थ, मॉडर्न, मॉडर्न। आपको विपरीतार्थक शब्द को खोजना है, इसका ऑपोजिट ढूंढना है। आर्काइक मीन्स पुराना। आप देखें, ओल्ड का अर्थ भी पुराना है, ये समानार्थक है। आउटडेटेड, जो अब फैशन में नहीं है, फैशन के बाहर है, जो इस्तेमाल में नहीं है, आउटडेटेड है। ये भी पुरानी चीजें सामान्यतः ऐसी हो जाती हैं, ये भी एक सिमिलर मीनिंग रखता है, इसलिए इसे भी रूल आउट किया जाएगा। ओल्ड को भी रूल आउट किया जाएगा। ओल्ड फैशन, पुराने फैशन को पसंद करने वाला, पुराना, ये भी समानार्थक अर्थ रखता है, लेकिन शब्द मॉडर्न, आधुनिक, पुराना का विपरीत है, अतः इसे आप चुनेंगे और यही आपका करेक्ट आंसर चॉइस होगा। ओके, ये तो मैंने बताया कि आप से किस प्रकार सिनोनिम कैसे पूछा जाएगा। ये सिनोनिम था, सिनोनिम था, ये आपका एंटोनिम था। ओके, लेकिन प्रश्न ये है कि अंग्रेजी भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। आप किन शब्दों को याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ये कार्य बीइंग अ टीचर मेरा है कि मैं आपको वो शब्द दूं जो परीक्षा उपयोगी है, टेस्ट वर्दी है और अपने अनुभव के आधार पर अब तक छात्रों को सफलता तक पहुंचाने में जो सहायता हम लोगों ने दी है, जो सेवा दी है, वही सेवा आपको भी दी जाएगी। परीक्षा उपयोगी शब्द दी जाएंगी, उसका सिनोनिम दिया जाएगा, उसे समझाया जाएगा, शब्द दिए जाएंगे, फिर उसका एंटोनिम दिया जाएगा, फिर उसे समझाया जाएगा और उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्याप्त प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आप परीक्षा में कम समय में
इस सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। अपने इंट्यूशन पे, आभास के आधार पर और अनुभव के आधार पर शब्दों की सूची आपको प्रदान की जाएगी और उस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओके, लेट अस टेक अनदर सेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? हिंदी में से आप कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ओके, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन who can use both his hands skillfully, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग, इस्तेमाल समान रूप से करता है किसी कार्य में या उसमें दक्ष होता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? लेट मी गिव यू द सेंटेंस। अ पर्सन who is equally good at using both of his hands। इसे क्या कहते हैं? ओके, आपके सामने विकल्प होगा। ओके, एक विकल्प है एक्सपर्ट, दूसरा है एम्बी वैलेंट, तीसरा है एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस एंड फोर्थ है डिस्पॉन्डेंट। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ। यहां क्या है कि वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों के इस्तेमाल में दक्ष है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपर्ट से पता नहीं चल रहा है कि किस चीज में वो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। एम्बिवैलेंट, वह व्यक्ति जो किसी निर्णय लेने में तत्परता नहीं दिखाता है, संकोच करता है, उसे एम्बिवैलेंट कहते हैं। और एम्बीडेक्स्ट्रस, वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता है। एम्बी मीन्स दोनों, ओके, डेक्स्ट्रस मीन्स कुशलता से। जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों का प्रयोग कुशलता पूर्वक करता है, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। और डिस्पोंडेंट, वह जो निराश है, उसे डिस्पोंडेंट कहते हैं। वन हु इज डिसअपॉइंटेड इज कॉल्ड डिस्पोंडेंट। हियर द करेक्ट आंसर चॉइस विल बी 3. Option choice 3 is the correct, okay, answer. This type of questions, इस प्रकार के प्रश्नों को, ये प्रश्न जो होते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आधारित होते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो सामान्यतः जिनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति परीक्षाओं में काफी है, यानी बहुत अधिक है, उन शब्दों को याद कराया जाएगा। परीक्षा के लेवल के अनुसार आपको उसकी सूची दी जाएगी, और एक बहुत बड़ी सूची नहीं दी जाएगी, 500 शब्दों की सूची नहीं दी जाएगी।
एक बहुत सीमित शब्दों की सूची दी जाएगी जिसमें से प्रायः पूछा जाता रहा है अब तक परीक्षाओं में। ओके, दिस इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड द नेक्स्ट वन इज idioms. ईडियम किसे कहते हैं? idioms. 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 ओके, idioms. देखिए अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में idioms बहुत हैं, idiomatic expressions बहुत हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिसको आई थिंक कि अगर उसको संख्या में बताई जाए तो 125 के, ऐसे संख्या तो बहुत है उसकी, 50,000 से अधिक इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश में, लेकिन उसमें से 125 ऐसे हैं जो परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की बारंबारता फ्रीक्वेंसी काफी अधिक है। अगर इनको याद किया जाए उस सूची को जो 125 शब्दों की है, उसी प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की भी है, उसी प्रकार से सिनोनिम्स या एंटोनिम्स की भी है एक सूची है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ईडियम्स हैं, उनको अगर याद कर लिया जाए, और ईडियम्स के जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों से ईडियम बना होता है, उससे भी आपको आभास हो जाएगा। सामान्यतः ईडियम्स के का जो मेकअप है उससे आपको आभास हो जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। ये शिक्षक का काम है कि उसको स्पष्ट करना ताकि आपको इंस्टेंटली याद हो जाए। ऐसे इस प्रकार से आपको बताया जाएगा कि उस पर बहुत अधिक रटने की आवश्यकता मुझे आशा है कि आपको नहीं पड़ेगी। जैसे आइए देखिए, स्मेल और रैट। स्मेल और रैट की हिंदी होती है संदेह करना। स्मेल और रैट की हिंदी है संदेह करना। पुनः अन्य सेगमेंट्स जैसे सिनोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह यहां भी आपको विकल्प दिए जाएंगे। सबसे पहला विकल्प है लाउड, प्रशंसा करना। लाउड मीन्स प्रशंसा करना। सेकंड, criticize. Third is catch or right, चूहा पकड़ना। And fourth one is suspect. सस्पेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मेल और रैट का अर्थ होता है संदेह करना, किसी पर आप शक करते हैं। अगर कोई आधी रात में आपके घर के पास लगातार चक्कर लगा रहा है, आगे पीछे कर रहा है, आपकी खिड़की से झांकने का प्रयास कर रहा है, तो आपको शक होगा कि शायद ये घर में चोरी करना चाहता है या किसी अन्य अवांछनीय कार्य के लिए आना चाहता है, आपको हार्म करना चाहता है। स्मेल रैट का अर्थ है संदेह करना। आइए विकल्पों पे हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है? लाउड, LAUD,
लाउड, लाउड मीन्स प्रशंसा करना। क्रिटिसाइज मीन्स निंदा करना, लाउड प्रशंसा करना। रूल आउट किया जाए, ये इस इडियम का सटीक अर्थ अर्थ है ही नहीं लाउड, इसका कहीं भी अर्थ प्रशंसा करना नहीं है। क्रिटिसाइज करना, निंदा करना भी कहीं नहीं है, कहीं आसपास भी, अर्थ के आसपास भी नहीं है। कैच रैट, चूहा पकड़ना। अवश्य चूहा रैट शब्द दोनों फ्रेजेस में आया है, स्मेल रैट और कैच रैट, लेकिन कोई सिमिलैरिटी नहीं है। और ऑप्शन चॉइस फोर्ज, सस्पेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर चॉइस होगा, क्योंकि सस्पेक्ट का अर्थ है शक करना। तो इस प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया कि जो उसकी सूची है, जिसको जिसको बहुत ही सीमित रखा गया है, और वैसा ही होगा, वी होप आपसे याद कराई जाएगी और आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी, और उसे कम समय में कैसे याद किया जाए इस मेथड का भी प्रयोग किया जाए। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट सेगमेंट इज स्पेलिंग। स्पेलिंग, choose the correctly spelled word. Okay, first magnify, second prefer, third resolution, fourth interrogate। स्पेलिंग, इंग्लिश भाषा का स्पेलिंग सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि नियम भी हैं, कुछ सामान्य नियम हैं जिसका पालन होता है, लेकिन एक्सेप्शंस बहुत हैं। लेकिन उन शब्दों को आइडेंटिफाई करना जो परीक्षा उपयोगी है, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी सूची आपको दी जाएगी और उसकी प्रैक्टिस। सामान्य नियम भी बताए जाएंगे कि किस परिस्थिति में आप ई हटा देंगे अंतिम, ओके, किस परिस्थिति में आप ई नहीं हटेगा, कहां पे ई आई होगा, कहां पे आई ई होगा शब्दों के अंदर, इत्यादि। जो सामान्य नियम है, रूल्स है, जिनका व्यापक रूप से इंग्लिश भाषा में प्रयोग होता है, उसे बताया जाएगा। उन शब्दों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन शब्दों से परिचय और उनकी स्पेलिंग को याद करना, साथ में उस नियमों से रिलेट करना कि किस नियम का ये पालन कर रहा है, और कुछ अपवाद पे आधारित शब्द है उससे भी परिचय। आइए सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है।
द फर्स्ट इज किसी चीज को बड़ा करना, छोटी चीज को बड़ा करना, जैसे आप माइक्रोस्कोप से छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं, ओके, उसे मैग्नीफाई कर, और मैग्नीफाई की स्पेलिंग होती है MAGNIFY, लेकिन यहां पे एक त्रुटि है, ई लिखा हुआ है ए के स्थान पर, अतः ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चॉइस नहीं होगा। सेकेंड वर्ड, वरीयता देना, अधिक पसंद करना, प्रीफर, PREFER, ई के स्थान पर आई दिया हुआ है, अतः इसकी भी स्पेलिंग गलत है, इसे आप रूल आउट कर देंगे। और द थर्ड वन इज क्रांति, रेवोल्यूशन, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? REVOLUTION, ई के स्थान पर ओ का प्रयोग होगा, अतः रेवोल्यूशन की स्पेलिंग भी गलत है। अब लुक एट द फोर्थ आंसर चॉइस, इंटेरोगेट, जिसका अर्थ होता है पूछताछ करना, जैसे पुलिस किसी से पूछताछ करती है। इंटेरोगेट, INTERROGATE, इंटेरोगेट, डबल आर होता है और डबल आर दिया हुआ है, ओके। अतः ऑप्शन चॉइस 4 करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर चॉइस होगा ऑप्शन 4। इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाएगा, और जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वर्ब सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम्स हो या स्पेलिंग हो, इसकी एक आपको सूची दी जाएगी, और साथ में पर्याप्त प्रैक्टिस कराई जाएगी, और पूरा प्रयास होगा कि आप 100% मार्क्स आप स्कोर करें। विगत परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि आप हमें विश्वास व्यक्त करें और हमारी एक्सपर्टीज का, हमारे अनुभव का आप लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप राजधानी कोचिंग सेंटर से संपर्क स्थापित करें। See you in the next video. Until then,